मैं अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए अकेली अस्पताल गई। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं उन्हें आवाज देने वाली थी, लेकिन मुझसे पहले कोई और उनके पास पहुंच गया। मैंने देखा कि वह किसी और को कसकर गले लगाए हुए थे और मेरे पास आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही। मुझे अचानक अपने बड़े भाई की वह बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि वह और मैं कभी सच में परिवार नहीं थे। आखिर में मैं उनसे मिले बिना ही वहां से चली गई। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने अपने दूसरे भाई की गुस्से भरी आवाज सुनी। वह इसलिए गुस्सा थे क्योंकि मैं बिना किसी को बताए चली गई थी, लेकिन शायद उन्होंने महसूस कर लिया था कि मेरा मन ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे ज्यादा नहीं डांटा और मुझे घर ले आए। यह सब एक हादसे से शुरू हुआ था। मेरे बड़े भाई को अचानक खबर मिली कि उनकी असली माँ का कार एक्सीडेंट हो गया है। बिना कुछ सोचे वह तुरंत अस्पताल चले गए। हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपना परिवार मानती थी। उनकी चिंता में मैं चुपचाप उन्हें देखने अस्पताल चली गई, लेकिन वहां मैंने देखा कि उनकी एक नई छोटी बहन पहले से ही उनके साथ थी। घर लौटने के बाद मैंने ऐसे व्यवहार किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है और हमेशा की तरह उनसे फोन पर बात करती रही। कुछ समय बाद मुझे खबर मिली कि मेरे बड़े भाई जल्द ही वापस आने वाले हैं। हालांकि मैं खुश नहीं थी, फिर भी मैं सुबह से ही उनका इंतजार करने लगी। जब मैंने उन्हें नीचे देखा तो मैं खुशी से उनसे मिलने नीचे चली गई। ऐसा लगा जैसे उन्हें देखते ही हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई और घर फिर से पहले की तरह खुशियों से भर गया हो। मुझे दोनों भाइयों में कुछ भी अलग या अजीब नहीं लगा। रात के खाने के समय मैं उन्हें बुलाने छत पर गई, लेकिन वहां मैंने अनजाने में उनकी बात सुन ली कि दोनों भाई विदेश जाने वाले हैं। मेरे दूसरे भाई ने यह बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन मेरे बड़े भाई ने सीधे मुझे सच बता दिया। मैंने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने शांत होकर सिर्फ इतना कहा कि अपना ध्यान रखना और फिर अपने कमरे में वापस चली गई। उस रात मेरे बड़े भाई फिर मुझे बाहर बुलाने आए। मैं सिर्फ यह दिखाने लगी कि मैं बाहर का नजारा देख रही हूँ। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बात करते करते मेरा अचानक संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल हम दोनों जमीन पर गिर गए। उस अचानक हुए स्पर्श ने मुझे पूरी तरह से चुप कर दिया। ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कुछ धीरे धीरे बदल गया हो।